नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है लक्ष्य। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे मैथ के सीईटी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन जो 2022 में आपके एग्जाम में आए थे। ठीक है, जो एचएसएससी सीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका शिफ्ट का। देखिए क्वेश्चन क्या आपका मैथ का पहला। The sum of two number is 45 and the difference is 1/9 of the sum. Then the LCM is। ठीक है, तो आपको क्या रखा है कि दो संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है 45। जैसा जैसा दिया गया वैसे वैसे लिख लेंगे इसके अंदर। दो संख्याओं का योगफल 45 दिया आपको। x प्लस y आपको कितना दिया है 45। x मान लें एक संख्या, दूसरी संख्या मान लें y मान लें। ठीक है, आगे क्या उनका अंतर कितना दिया है। अब ये देखो क्या इसमें कि उनका जो अंतर है योगफल का 9वां भाग है। उनका जो अंतर है योगफल आपका कितना है, सम आपका कितना है 45, उसका कितना है 9वां भाग। इसका मतलब 45 का कितना है 9वां भाग। ठीक है, ये चीज दिया तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 9 5 जा 45। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐड कर देंगे इनको, कितना आएगा यहाँ पे 50 और ये कैंसिल हो जाएंगे आपके 2x। तो यहाँ पे आ गया आपका 2x इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से x आपका कितना आएगा 25। अगर आप किसी भी x में किसी भी इक्वेशंस में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, किसी मान लो इसमें आपने पुट कर दी तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो 25 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू आ गई आपके पास और y, और दो ही ये नंबर थे और उनका क्या निकालना है, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, 25 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको। बहुत ईजी है, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। 5 5 जा 25 और जा 100। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आया था आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ x is a 3-digit number and y is a number obtained by permuting the digit of x in any others than x minus y। तो आपको क्या रखा है, एक 3 डिजिट नंबर है, x एक क्या है 3 अंकीय संख्या है। 3 अंकीय संख्या मान सकते हैं, जैसे मान लो ABC मान लिया हमने। ठीक है, या कुछ भी मान सकते हैं, 3 अंकीय संख्या है। x आपके पास क्या दिया है, एक 3 अंकीय संख्या, मान लो ABC संख्या है। तो ABC को हम कैसे लिख सकते हैं दूसरी फॉर्म में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, y आपके पास एक ऐसी संख्या है जो 3 डिजिट ही है। y आपके पास एक ऐसी संख्या है जो 3 डिजिट है, पर इनको चेंज करके बनाई गई है वो संख्या। इन्हीं को चेंज करना। जैसे मान लो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे BAC लिख दिया। BAC का मतलब तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे 100B प्लस 10A प्लस C। इस तरीके से लिख सकते हैं। और आपसे क्या पूछ रखा है, x माइनस वाई पूछ रखा है। इसमें क्या पूछ रखा है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू x कितना आपके पास 100A प्लस 10B प्लस C। इसमें से क्या घटाना आपको, माइनस 100B प्लस 10A प्लस C। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, x माइनस वाई 100A है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 10A। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 90A आ जाएगा। क्या आ जाएगा 90। 10B है यहाँ पे कितना है 100B, तो आ जाएगा माइनस का 90B और यहाँ C से क्या कैंसिल हो जाएगा C। इसका मतलब 90B। तो इसका मतलब यहाँ पे आया 90 कॉमन आ जाएगा आपका A माइनस B, ये हो जाएगा आपका A माइनस B। इसका मतलब 90 है
तो आपसे पूछ रखा है कि x माइनस वाई किससे डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या है 90 से डिविजिबल है, और 90 से है तो किससे डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तीन विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स हैं जो तीन विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हैं और क्रमशः 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदल रही हैं, और यह तीनों साथ 7, 20, 15 घंटे मतलब 7:20 15 सेकंड पर बदलती हैं, तो अगली बार यह कितने बजे बदलेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप जो घंटी वाले क्वेश्चन होते हैं और ये जो लाइट वाले क्वेश्चन होते हैं, ट्रैफिक लाइट वाले, सेकंड्स वाले, इनको सोल्व करने के लिए हम सीधा क्या लेते हैं, इसमें एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम फाइंड आउट किस किस का, जैसे आपके पास 45 सेकंड हो गया, 75 सेकंड हो गया और 90 सेकंड हो गया। ठीक है, और वो कितने बजे बजेगी, एक साथ 7:20 और 15 सेकंड पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एलसीएम ले लेंगे 45 का, 75 का और 90 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे हम इसको चलाते हैं। सबसे पहले तो 5 पे चला लेंगे, 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 9 जा 45, 15 पे चला जाएगा, ये 18 पे चला जाएगा, 18 5 90। ठीक, फिर इसको चला लो आप, 3 पे चल रहा है, 3 3 9, 3 5 15 और 3 6 18। फिर दोबारा से 3 पे चला जाएगा, 3 पे, 3 1 जा 3 5 और 3 2 जा 6। अब सभी की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो आ जाएगा आपका 5 × 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 × 2, तो 5 3 15 3 45, ऐसे कर लो इसको, 5 3 15 15 दूनी 30, 30 बजे कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 450 आ जाएगा। ठीक है, 450 क्या है, सेकंड आया, क्या है 450 सेकंड। ठीक है, 450 सेकंड आ जाएगा। तो 450 सेकंड है, इसको मिनटों में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको मिनटों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनटों में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 60 से भाग कर लेंगे, या फिर और तरीके से देख लेंगे इसको, 450 है ना, तो कितने बनेंगे इसमें, 6 7 42, कितना होगा 6 7 42 और कितना बच गया, जैसे 60 6 7 420 सेकंड आ गई। कितने बच गए अब इसमें, 10 और बच गए, 6 7 42 6 8 48, तो 48 तो ज्यादा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये एलसीएम सही है आपका, 5 3 15 15 दूनी 30, 3 5 15 15 3 45। ठीक है, तो इसको 60 से डिवाइड करके देख लो, 6 7 42 कितने होंगे, 6 5 30, मतलब 7.5 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, ये 7.5 मतलब 7 मिनट 7 मिनट और 7.5 का मतलब होगा 7 मिनट और 7 मिनट और 30 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 7 मिनट और 30 सेकेंड। आपके पास टाइम कितना दिया है, 7:20 और 15। इसका मतलब 7 मिनट और इसमें जोड़ेंगे आप 30 सेकेंड, जोड़ दो तो कितना आएगा, 7:27 और आपके पास आ जाएगा ये 45 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 7:27 और 45 घंटे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 7.5 आ जाएगा, 7:30 आ जाएगा। ठीक है, तो वो ही हम किस में जोड़ देंगे, जितना आपको टाइम दे रखा है उसके अंदर प्लस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन आपका, बिल्कुल इजी है, आपको पता होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ 1331 216 729 और 64। कुछ नहीं करना, बस इसमें कितना है क्यूब रूट 1331 का 11 क्यूब रूट होगा, इसका कितना होगा 6 होगा, फिर लिखा है प्लस आपका, फिर आपका 9 है, फिर आपका कितना होगा 4 है। ठीक, तो प्लस कर देंगे, 66 आ जाएगा, प्लस 13 आ जाएगा, तो जोड़ देंगे, इसका कितना आ जाएगा 79।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीप्लिकेशंस का। तो देखिए क्या है इसके अंदर, 0.333 और 0.25, 0.499, 1.5, 0. और 24। देखो कैसे करेंगे इसको, 0.3 है और उसके ऊपर बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/9। कहने का मतलब यह है 0.3333, इसको हम लिख सकते हैं 3/9 लिख सकते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 3/9 लिख लेंगे, उसके बाद 0.25 लिखा हुआ है, सोल्यूशंस करना है बस। 25 बटा क्या लिख लेंगे 100, पॉइंट के नाम का हमने क्या लगा दिया 100 लगा दिया। नेक्स्ट आपके पास है 0.4, इसका मतलब 0.5 के आसपास है, तो मैंने क्या लिख लिया अप्रोक्सीमेशन लिख लिया 1/2, 0.5 का। अगला आपके पास 125 और डिवाइड बाय कितनी है 3 0 आएंगे आपके पास, फिर आपका 24। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करना आपको, कैसे करेंगे सोल्व इसको, इस तरीके से 25 एकम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 और जा 100, 25 5 जा 125 और 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40। अब देखो और क्या कर सकता है, और आपका कर सकता है 4 से, 4 6 जा 24 हो जाएगा। और देखो, और ये हो जाएगा आपका 3 पे चला जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखो और क्या बच गया इसके अंदर, और देखो ये 5 8 जा 40, 5 8 जा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और देखो क्या कर सकता है, 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है। अब आपका क्या बचा इसके अंदर, सब चीज कट चुकी है इसके अंदर, 3/9 और 4/9, 1/2, 5/6। ठीक है, तो कितना बच गया इसमें 1/8 बच गया। कितना बच गया 1/8। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमें क्लोजेस्ट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज से रिलेटेड है। देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर, 1/3 of the average of all the 3 number is 8 less than the greatest number. The average of smallest and the second smallest number is 8. What is the greatest number? तो आपको क्या रखा है कि 3 आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है 1/3। तीनों संख्याओं का औसत 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम। तो हम इसमें लेट करके देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले जो लिखा वो लिख लेंगे कि 3 संख्याएं मान ली हमने, मान लो एक x मान ली, एक y मान ली, आपके पास एक z मान ली। ठीक है, और तीनों संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा आपको, एवरेज मतलब जोड़। तीनों संख्याओं का एवरेज होगा तो नीचे क्या आएगा 3 आएगा। और इन्होंने ये कह रखा है अगर एवरेज है वो कितना है 1/3 है। कितना है, वही एवरेज कितना है 1/3 है। और वही एवरेज क्या है सबसे बड़ी संख्या। मान लो हम सबसे बड़ी संख्या क्या मान लें x को मान लें, सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे बड़ी संख्या से कितना कम है 8 कम है। ये एक इक्वेशंस बन गई इसमें हमारी। तो इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और डिवाइड बाय 9 x माइनस 8। तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड 9x माइनस 72। ये एक इक्वेशंस आ गई इसमें। ठीक, अब आगे क्या कहा है देखो, सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, देखो बड़ी है तो उससे छोटी ये होगी और सबसे छोटी है। इन दोनों का क्या दे रखा है औसत 8 दे रखा है। कितना दे रखा है, इन दोनों का औसत आपसे कितना दे रखा है 8। स्मॉलेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज एवरेज इज 8। तो इसका मतलब y प्लस z इज इक्वल टू 8 और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 2। इसका मतलब यहां से आ गया y प्लस z इज इक्वल टू 16। कितना आ जाएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 16। तो हम पुट कर सकते हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे y प्लस जेड को पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि आपको क्या पूछा है इसमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। क्या पूछा है ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट नंबर आपका कौन सा है
x वाला नंबर ही आपका क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक, तो x प्लस यहां से कितना है आपका 16 इज इक्वल टू 9x माइनस 72। ये x उधर चला जाएगा आपका, तो यहां से आ जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू 8x माइनस 72। 8x इज इक्वल टू 72 प्लस 16, इनको जोड़ देंगे तो यहां से आपका आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 11। तो x इज इक्वल टू 11, तो 11 ही आपका क्या है, सबसे लार्जेस्ट नंबर है। 11 ही क्या आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व आउट करना है अलजेब्रिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन क्या दिया आपको, मिस्टर एक्स हैज अ सम मनी विद हिम, ही हैज डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी अमंग 5 लेबर्स इन अ रेशियो। तो 5 लेबर्स में मनी बांटी गई 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/7 में। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ही शुड हैव सो दैट ईच लेबर गेट्स एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज। आपको बताना है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज कितने मिलेंगे, टोटल कितने मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो चीजें दी गई हैं जैसे 1/2 है, इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ऐसी संख्या ले लेंगे जिससे हम इनको बराबर बांट सके। तो 2, 3, 4, 5 और 7, तो एलसीएम ले लेंगे का 2 एकम 2, 3, दोबारा से कर सकते हैं। तो आपका कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 5 20, 2 3 6 7 42, तो 420 आपका क्या आ गया इसके अंदर, एलसीएम आ गया। और उसी राशि को आपको किस में बांटना है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/7 के अंदर। इसका मतलब 420 को आपको अलग अलग रेशियो में बांटना है, 1/2, 1/3, 1/4 में। तो देखो 420 आपका क्या है, एलसीएम आ गया इसके अंदर, तो ऐसे बांट सकते हैं इसको आप 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/7। तो 420 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आ गया आपका 210। यहां से आ जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 चौके 12, और यहां से आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 5 20, 5 चौका 20, 84। यहाँ से आएगा 7 6 42। तो इनको क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, इनको प्लस आप कर देंगे तो क्या चीज आ जाएगी आपके पास, प्लस करने के बाद सारा 5 और 4 9 और 8 4 12, ये फिर 9 आ जाएगा 5। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा 559, ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए परसेंटेज से आपका रेशियो परसेंटेज मिक्स क्वेश्चन है। इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन बी, तब मान लेंगे ए की इनकम और बी की इनकम 10% मोर का मतलब क्या है, 1 1 10 हो जाएगी। तो इनकम ऑफ ए इज 10% मोर, तो इनकम ऑफ ए इज 10% मोर, तो कितना आ जाएगा 1 1 0 और ये कितना आ जाएगा 100। फिर आ जाएगा बी और सी ले लेंगे। ठीक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 20% कम, इसका मतलब ये 80 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो इसको रेशियो में काट लेंगे हम, तो 1 0 से 1 0, तो ए का रेशियो कितना आ जाएगा 10, यहां से आ जाएगा आपका 4 और 5। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आपसे पूछ रखा है सिंपल ए बी सी का रेशियो पूछ रखा है, तो सिंपल करना है बिल्कुल। इसके अंदर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे सी। इस तरीके से आपको बी क्या दे रखा है, इसमें कॉमन दे रखा है, तो बी को बीच में ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे लिखेंगे, ए और बी कितना है 11, यहाँ पे कितना आएगा आपका 10, फिर आपका कितना है बी की वैल्यू 4 4 यहाँ पे लिख लेंगे और सी की वैल्यू कितनी है 5।
अब यहाँ पे 10 नहीं है तो 10 यहाँ लिख लेंगे, 4 यहाँ पे नहीं है तो 4 यहाँ, तो कितना आएगा 44, 40 और यहाँ पे 50। देखो ऑप्शन में है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या कैसे हो जाएगा सिंप्लीफाई, 2 से काट देंगे, तो जो आपका रेशियो आया 22, 20 और 25। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से करना है, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक प्लाट को 18,700 रुपए में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है। अगर उसको 15% लाभ कमाना है तो उसको कितने में बेचेगा। एक प्लॉट इज सोल्ड एज 18,700, द ओनर लॉस 15%, व्हाट प्राइस मस्ट बी प्लॉट बी सोल्ड टू गेन 15%। आपके पास क्या दे रखा है, एक प्लाट दे रखा है जिसको बेचा गया है, कितने में बेचा गया है उस प्लाट को, 18,700 रुपए में बेचा गया है, 18,700 रुपए में। अगर वो बेचा गया है तो कितनी परसेंट हानि हो रही है, 15% हानि हो रही है। अगर 100% चीज है हमारे पास तो 15% हानि होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज हमने कितने में बेची, 85% में बेची। तो आपको बताना है व्हाट प्राइस मस्ट बी प्लॉट टू सोल्ड हिज गेन ऑफ 15%। हमें क्या चाहिए, 15% लाभ चाहिए। अगर 15% लाभ कमाना है तो हमें 115% में बेचना पड़ेगा, क्योंकि 100 चीज है, अगर हमारे पास प्रॉफिट चाहिए तो उसको 15% बढ़ा के बेचना पड़ेगा। इसका मतलब 115% में उसे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 18700 डिवाइड बाय 85, तो हमें निकालने 115 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 115 से। अब इसको काट लेंगे, तो कैसे काटेंगे, 5 से काट सकते हैं आप, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 पे ही चला गया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और ये कितना आएगा 0 आ गया आपका। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 110 मल्टीप्लाई 23। तो इसको सोल्व आउट कर लेंगे, 23 कितना होगा 3520 352। ठीक है, 00, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 2530। तो इतने में हमें उसको सोल्व करना पड़ेगा। अगर हमारे पास 18,700 रुपए में हानि हो रही है तो हम अगर 15% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 25,300 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु पर 20% का लाभ पर बेची गई और निम्न में से इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एज 20% प्रॉफिट, तो मैंने बताया आपको कि अगर कोई भी आर्टिकल बेचा जाता है 20% प्रॉफिट, इसका मतलब 100% क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस होगा। 20% प्रॉफिट मानने का मतलब क्या है कि 20% बढ़ा देंगे। मान लो कोई भी चीज 100% है, अगर प्रॉफिट चाहिए 20% का, इसका मतलब वो कितनी हो जाएगी 120% हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस और ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो आपसे यही पूछ रखा है इसमें कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताओ, तो काट लेंगे परसेंटेज से परसेंटेज, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 5:6 देख लो किस ऑप्शन में। नेक्स्ट आपके पास ए ने 38,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, 5 माह के बाद 5500 रुपए की राशि बी ने इस व्यापार में प्रवेश किया तो एक वर्ष के अंत में 22,000 का कुल लाभ हुआ। तो निम्न में से कौन सी राशि ए और बी के लाभ के लगभग अंतर समान है। ठीक है, कौन सी राशि ए और बी के लाभ के लगभग अंतर, मतलब आपको डिफरेंस निकालना है दोनों के लाभ का। तो सबसे पहले क्या होगा, ए है, सबसे पहले ए है, कितने लगाए उसने 38,000 रुपए लगाए, कितने के लिए 1 साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए लगाए। दूसरा आपके पास क्या है बी है,
बी क्या कर रहा है, बी 5 माह बाद आ रहा है। कितने माह बाद आ रहा है, 5 माह बाद। इसका मतलब 1 साल के लिए काम कर रहा था, पर ये बी 5 माह बाद आ रहा है। इसका मतलब 5 माह का मतलब क्या होगा, 12 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 5500 रुपए कितने माह के लिए लगाए गए, 7 माह के लिए लगाए, क्योंकि आपको क्या कह रखा है इसके अंदर, 1 वर्ष तक पैसा लगाना। और कितना प्रॉफिट मिल रहा है आपको, 22,000। तो काट लेंगे इसमें 3 जीरो के साथ, आपकी 3 जीरो कैंसिल होगी, और भी हो सकता है कैंसिल कुछ इसमें। तो ये आ गया आपका 38 मल्टीप्लाई 12, ये आ गया 55 मल्टीप्लाई 7। ये बी का पार्ट आ गया और ये किसका आ गया, ए का पार्ट। और आपको क्या रखा है, और उनकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 22,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 22,000। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 38 की 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 8 96 और 12 4 36। तो आ जाएगा 6 5 1, ये आएगा 456 और 7 5 35, 3 7 5 35, तो 385 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी 456 आ गई, इसकी कितनी आ गई, 385 आ गई। और आपका लाभ कितना, यही इनका लाभ है ए और बी का। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। कहने का मतलब इसकी वैल्यू जोड़नी है सबसे पहले। तो हमें कितना आ जाएगा, ये हासिल लेके आ जाएगा यहाँ पे 456 और 385 को जोड़ लेंगे। हासिल एक दिया गया 8 और 5 13 14, हासिल एक 4 और 3 7 और 1 8। तो इसका मतलब जो 841 पूरा लाभ है वो किसके इक्वल है, 22,000 के। और हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो 456 और 385 का डिफरेंस देखना, 6 में से 5 गया, 1 आ गया आपका, ठीक है। और 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, कितना आ गया आपका 6। तो 61 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा इसके अंदर, कैलकुलेट करने के बाद वो आपका आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। पॉइंटों में आएगा ये ऑप्शन आपका, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, मेथड ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 126 प्रति किलोग्राम तथा 135 प्रति किलोग्राम की चाय की इस प्रकार एक तीसरी प्रकार की चाय में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 153 है तो तीसरी प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करना है, इसमें इस तरीके से किया जाएगा। देखो इसमें 126 किलोग्राम है और वो कितनी है, 1 रेशियो में है। 135 कितने में है, 1 रेशियो में। और जो तीसरी चाय है उसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि कितने रेशियो में वो चाय बनेगी इसके अंदर, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे देख लो इसको। हमारे पास क्या है, 126 प्रति किलोग्राम, 135 प्रति किलोग्राम, और एक हमारे पास है, हमने मान लिया कितने कितने रेशियो में, 1 रेशियो, 1 रेशियो और 2 रेशियो में। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। 126 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 135 की 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x। और टोटल अमाउंट कितनी दे रखी है आपको, 153 किलोग्राम। कितनी दे रखी है, 153 किलोग्राम, ठीक है। अब इनके रेशियो के हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जोड़ना भी पड़ेगा, 2 3 और 1 4, ठीक है। अब इसको सोल्व आउट करना बस आपने। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 261 प्लस 2x इज इक्वल टू 612, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 4 3 12 हासिल 1 और 4 5 20 और 1 21 हासिल 2, 4 1 4 5 6, ठीक। अब 2x यहां से कितना आ गया, 612 में से क्या घटा देंगे, 261, 261, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 6 गए, आपके कितने रह गए 5, और यहाँ से 5 में से 2 गया 3। तो ये पॉइंटों में आएगा x इज इक्वल टू
351 डिवाइड बाय 2 तो आएगा 2 एक कम 2 और 2 सते 14। ठीक है, 7 किस में आ रहा है आपका और 2 पंजे 10 तो 175 कुछ आ रहा है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये वाला आंसर आपका क्या रहेगा इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी थी आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई एक कार्य 40 दिन में करते हैं। कोई खुदाई का कार्य उसको 40 दिन में किया जा रहा है एक आदमी और एक लड़के द्वारा, जबकि उनकी खुदाई करने की गति का अनुपात 8:5 है। यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह इस कार्य को कितने दिन में करेगा? अगर लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह कार्य कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो इसको देखो, आपके पास सबसे पहले क्या दे रखी है? स्पीड दे रखी है। क्या क्या रेशियो दे रखा है? 8:5। ठीक, और आपको कह रखा है कि अगर वो इस अनुपात में गति से खुदाई करे, इसका मतलब इफिशिएंसी दे रखी है। क्या दे रखी है? इफिशिएंसी आपको दे रखी है। और कितने दिन में खोद देंगे? वो 40 दिन में खोद देंगे। कितने दिन में? 40। इसका मतलब अगर ये इफिशिएंसी है, स्पीड का मतलब इफिशिएंसी, अगर वो 40 दिन में खोद दे, डे, हमने पढ़ा हुआ है कि टोटल वर्क किसके इक्वल होता है? डेज। हमने पढ़ रखा है टोटल वर्क, जैसे हम लिखते हैं डेज किसके इक्वल होता है? टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। तो अगर मैं डेज को इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। अगर मेरे पास टोटल वर्क का पता लग गया तो मैं इसमें निकाल सकता हूं हाउ मेनी डेज विल द बॉय टेक टू कंप्लीट वर्क, कि अकेला बॉयज कितने में करेगा। इसका मतलब ये तो मैन है और ये क्या है? बॉयज काम कर रहा है। ये इफिशिएंसी दे रखी है। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों की इफिशिएंसी कितनी है? 8 और 5 है। और कितने दिन काम कर रहे हैं? 40 दिन काम कर रहे हैं। 8 और 5 कितना हो गया? यहाँ पे 13 हो गया। ये इतना काम कर रहे हैं टोटल। कितना काम कर रहे हैं? इतना। ठीक है, अब इतना जो काम कर रहे हैं ये टोटल काम आपका क्या है? ये 13 मल्टीप्लाई 5 क्या है? 40 क्या है? टोटल काम। अब पूछ रहे हैं कि बॉयज अकेला कितना करेगा? बॉयज अकेला काम को कितने दिन में कर देगा? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखो क्या कर रहा है, इफिशिएंसी कितनी है बॉयज की? काम आपका टोटल कितना है? 5 8 कितना हो जाएगा? 40। तो 13 मल्टीप्लाई 8, 8 दिया 24। किसका आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा कि अकेला कितने दिन में करेगा? 104 दिन में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से, A sum of money at a simple interest double in 7 years, कि कोई भी राशि आपकी क्या हो जाती है? सिंपल इंटरेस्ट से डबल हो जाती है। कितने? 7 साल में। मान लो आपके पास क्या है? 1 रुपए। 1 रुपए कितना हो जाता है? 1 रुपया क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2। कितने साल में हो जाता है? 7 साल में। कि साधारण ब्याज से कोई 7 वर्ष में क्या हो जाती है? दोगुनी। कि 1 रुपया कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। इसका मतलब ये आपके पास क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल है। और ये आपके पास क्या है? अमाउंट है। अमाउंट मतलब मिश्र था। और ब्याज कितना लगा आपको? इंटरेस्ट ब्याज कितना लगा? 1 रुपए। और टाइम कितना आपका? 7 साल। तो आपके पास सारी चीजें हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT बाय 100, इस तरीके से लिखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? 1 रुपए 2 हो गए। इसका मतलब 1 रुपए ब्याज लगा। कितना रुपए लगा? 1 रुपए ब्याज। प्रिंसिपल भी कितना है? मूलधन 1 रुपए पर। ठीक है, और अच्छा ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है भाई, ये ऐसे नहीं होगा। स्टेटमेंट पूरी पढ़ो। क्या है इसमें? क्या कह रखा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 7 वर्ष में क्या होगी? दोगुनी। 7 वर्ष में दुगनी। तो कितने वर्ष लगेंगे इसको कि वो क्या हो जाए? 4 गुनी हो जाए। कितनी गुनी हो जाए? 4 गुनी। कि कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो रही है और कितने वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी। तो आप इसमें ऐसे करते हैं, हम इसमें इस तरीके से करते हैं कि 7 वर्ष दे रखा है
क्या दे रखा है 7 वर्ष। 2 में से 1 कम कर दो, कितना आएगा 1। यहाँ पे कितना दे रखा है 4 गुना, 4 में से 1 कम कर दो, कितना आएगा 3। और ये आपके पास क्या आएगा टाइम। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 ये कितना आ जाएगा 21। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, 21 ईयर। ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको, ऐसे याद कर सकते हैं आप कि T1 टाइम है यहाँ पे, T2 टाइम्स है, T2 टाइम है यहाँ पे। और यहाँ पे आप कर सकते हो टाइम्स जो आएगा उसमें से 1 घटाओ, टाइम्स जो आएगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपका 2 टाइम्स दे रखे हो, डबल हो जाए और फिर कितना आपसे पूछ लिया जाए कि 4 गुना कितना है, तो क्या करोगे जितना भी टाइम्स है उसमें से 1 घटा के लिख दो, 1 और 3। और कितने साल हैं 7 साल ऊपर, और t मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन आपका 14 मीटर त्रिज्या तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य जबकि इसके प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 प्रति घन मीटर है। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो कॉस्ट निकालनी है आपको सॉलिड सिलेंडर की जिसकी रेडियस आपको दे रखी है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब किस तरह होगा, इस तरीके से होगा सॉलिड सिलेंडर। जिसमें इसको रेडियस आपकी कितनी दे रखी है 14 मीटर और हाइट आपकी दे रखी है 3.5। ये आपकी क्या दे रखी है हाइट दे रखी है, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50। जो धातु का मूल्य है वो घनमूल में है, इसका मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है इसके अंदर। क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई हो गया आपका 22/7, रेडियस हो गया आपकी 14 मल्टीप्लाई 14, हाइट होती है आपकी 3.5। तो 3.5 है तो नीचे क्या लगा लेंगे 10 लगा लेंगे पॉइंट के नाम का। तो कैलकुलेट कर देंगे 7 5 जा 35। ठीक है, और काटो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 1 2, 2 1 2 और 2 5 10। ठीक है, 5 से क्या कैंसल 5, तो मल्टीप्लाई करो आप 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 11, 14 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई क्या होता है 196 और मल्टीप्लाई 11, इसका मतलब 196 और 196 ऐसे हम कर सकते हैं 6 यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2156 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास वॉल्यूम कितना आया 2156 आ गया। जो वॉल्यूम आया आपके पास आयतन वो आया 2156 और उसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, जो आपको मेटल दे रखी है पर क्यूबिक्स इसमें दे रखी है, यहाँ पे कितना आएगा 50। तो 50 से क्या करनी है मल्टीप्लाई। ठीक, 50 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 6 का 30, 3 5 25 26 27 28। तो किस में आ रहा है और 5 1 5 और 5 2 10। ये देखो दोबारा कर लेते हैं कैलकुलेशन। 5 6 का 30, 3 5 5 25 26 27 28, फिर 2 5 1 5 6 7, तो आ जाएगा 107। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा ये आपका सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके थे 15 क्वेश्चन जो आपके सीईटी में आए थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस, और जो कि है महत्वपूर्ण है बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।